मैं भाग नहीं रही थी, लेकिन मैं वहाँ से जा रही थी। सेल्फ 8 के बाद लाइब्रेरी का रास्ता बदल गया था। वही सेल्फ्स, वही बुक्स, लेकिन प्लेसमेंट अलग था। जैसे कोई हर मिनट्स उस मेज़ को रिडिज़ाइन कर रहा हो। मैं एक कॉरिडोर में घुसती हूँ। बुक्स यहाँ पुरानी नहीं थी, नए कवर, नए फॉन्ट, लेकिन अंदर लिखा गया कंटेंट वही लग रहा था। हर बुक का टाइटल री एंट्री आनंदिता दत्ता और नीचे सेम नोट डाइड बिफोर डेविएशंस लाइन एंड ड्रॉन। मुझे लग रहा था मैं किसी सिमुलेशंस में हूँ या शायद एक एडिटर के दिमाग में। तभी मुझे सामने एक चौक से खिंची रेखा दिखाई दी, वाइट डस्टी। पहले वो छोटी सी लग रही थी, फिर जैसे आंख एडजस्ट हुई पता चला ये लाइन पूरी लाइब्रेरी में चली गई है। दीवारों पे, ज़मीन पे और हर जगह सिर्फ एक ही नोट, रेखा से पहले सब मुमकिन है। मैं सोच रही थी ये क्या है, वार्निंग है या ट्रैप? तभी मुझे एक दरवाज़ा दिखाई दिया, एक नैरो वुडन डोर, जैसे पुरानी मस्जिदों में होता है, लेकिन इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं था। मैं हैंडल पकड़ा, ठंडा और हल्का डंप। दरवाज़ा खोलने ही वाली थी, तभी एक और वॉइस अंदर से, তুমি একবার ভেবে দেখো লাইনের আগে তুমি আসছো না লাইনে छुए গেছো। मैं रुक गई, सांस अंदर ही अटक गई। मुझे पता नहीं था क्या मैं इस दरवाजे को पहले देख चुकी हूँ या ये भी लिखा गया था। तभी एक दूसरी आनंदिता कॉरिडोर के दूसरे छोर से चलते हुए मुझे दिखाई दी। सेम कपड़े, सेम टॉर्च, बस उसकी आंखों में रास्ता था। उसने बिना रुके वही दरवाज़ा खोला, अंदर गई और दरवाज़ा खुद बंद हो गया। मैं वहाँ खड़ी रह गई। फिर एक बुक गिरती है मेरे सामने, आनंदिता दत्ता, एंट्री 5B, स्टेटस रिफ्यूज टू ओपन, स्टेटस सर्वाइव्स 11 minutes longer, स्टेटस स्टिल अनअवेयर। ये वर्ड मुझे तोड़ रहा था। स्टिल अनअवेयर। मैं अवेयर होना चाहती थी, लेकिन जब हर पॉसिबिलिटी लिखी जा चुकी हो तो चॉइस होती कहाँ है। मेरे पैर चौक वाली लाइन के बिल्कुल पास थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुझे रोक रहा हो या खींच रहा हो उस पार। और तभी लाइब्रेरी के एक हिस्से से एक अजीब सा गुरगुराना, जैसे बुक ने एक साथ सांस ली हो। और फिर उस आवाज़ के बीच एक सेंटेंस, रेखा के उस पार सिर्फ वो जा सकता है जो मर चुका हो। और तब समझ आया दूसरी आनंदिता मैं नहीं थी, वो मेरी लिखी गई मौत थी और मैं अभी बस एक इंटरव्यू पेज पर हूँ।